स्मृति ईरानी का एक बयान राहुल गांधी को लेकर खूब वायरल हो रहा है। सियासत में या फिर किसी भी क्षेत्र में यह माना जाता है कि जब कोई विरोधी, आपका कट्टर विरोधी, जब आपके समर्थन में या फिर आपकी तारीफ करने लगे तो कुछ ना कुछ तो उसका असर होता है। उदाहरण के तौर पर स्मृति ईरानी और राहुल गांधी, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि जरा प्लीज अब उसको प्ले करिएगा। स्मृति ईरानी कह रही हैं उस बयान में, वो संसद में टी शर्ट पहन रहे हैं, वो जानते हैं कि उस सफेद टी शर्ट से वो युवा पीढ़ी में क्या संदेश देना चाह रहे हैं। हम इस गलतफहमी में ना रहें कि वो कदम चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, वो आपको बचकाना लगे, लेकिन वो अब अलग राजनीति कर रहे हैं। स्मृति ईरानी कह रही हैं कि कुछ बदले बदले से हैं राहुल गांधी, आप कह रहे हैं कि नहीं। ये तो विरोधियों को बेहतर बताना एक महानता का काम। अच्छा, आज तक राहुल तो गांधी इससे पहले स्मृति ईरानी ने इससे पहले स्मृति ईरानी ने कब उन्हें बेहतर बताया? राहुल गांधी के अंदर ये दमखम नहीं है, ना अखिलेश यादव जी के अंदर दमखम है कि वो नरेंद्र मोदी जी के किसी काम को बेहतर बताएं। मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। ये तो अच्छी चीज है, उदाहरण दीजिए। आप ये कह रहे हो ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे पहले स्मृति ईरानी ने कब राहुल गांधी को लेकर ऐसी बात कही मैं नहीं जानता, लेकिन आपने कहा ये महानता राहुल गांधी में नहीं है। मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, एक मिनट आप ही से चर्चा कर रहा हूँ सर, आप ही से चर्चा। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ ना, बोलिएगा गलत बोल रहा हूँ। जब सरकारी बंगला खाली करने का वक्त आया स्मृति ईरानी जी का, तब उस वक्त जब वो ट्रोल हो रही थी, तब राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया और क्या लिखा? तो ये तो राहुल गांधी की ही सियासत थी कि नहीं? नहीं, देखिए राहुल गांधी जी, मैंने क्या कहा, राहुल गांधी जी कांग्रेस कंपनी के मालिक हैं, सोनिया जी एंड सन्स के कंपनी के मालिक हैं। तो फिर स्मृति ईरानी को ऐसा क्यों लग रहा है, जो हमेशा उनकी कट्टर विरोधी रही, वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बदले हुए हैं, व्हाइट टी शर्ट कुछ संदेश दे रही है? एक देखिए अच्छी चीज है, मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो हम लोग क्या है, हम और आशीष जी दुश्मन थोड़े ही हैं, वैचारिक लड़ाई है। आशीष भाई कुछ बढ़िया काम करेंगे तो हम कहेंगे अच्छा कर रहे हैं, तो आप तो मना कर रहे थे अभी कि राहुल गांधी आपको बोलेंगे, आप कह रहे हो कि राहुल गांधी के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सुनिए कभी राहुल गांधी को लेकर स्मृति ईरानी ऐसा क्यों कह रही है, क्यों तारीफ कर रही है स्मृति ईरानी राहुल गांधी की? अरे देखिए, अब राहुल गांधी जी कभी गले पड़ा करते थे मोदी जी के, थोड़ा सा गंभीरता आ गई है तो कह रही है कि गंभीर हो गए हैं। मान रहे हो गंभीर हो गए? अरे हो गए भाई, अब 55 साल में अधेड़ हो गए हैं, अभी भी युवा, मतलब क्या युवा शहजादे बने हुए हैं। मैं भी 55 साल का हूँ, वो भी 55 साल के हैं। मार्शल आर्ट कर लेते हैं? अरे जी, मार्शल आर्ट कर लेते हैं? अरे हम भी जो आर्ट कर लेते हैं राहुल गांधी नहीं कर पाते। हम तो वो गांव में ओला पाती खेले हुए हैं, भोजपुरी हम लोग हैं। मतलब दंगल कर वो नहीं कर पाएंगे। हम लोग कंचा खेले हैं, राहुल गांधी नहीं खेल सकते, नहीं खेले हैं। अच्छा, हम लोग गुल्ली डंडा खेले हैं, राहुल गांधी नहीं खेल सकते हैं। मार्शल अब थोड़ा सा जो है, कम से कम वहां पर अटेंडेंस, एलओपी बनने के बाद अटेंडेंस बढ़ गई है उनकी सदन में। पहले देखिए अटेंडेंस होती थी 20%, एवरेज अटेंडेंस से कम होती थी। मतलब आप भी तारीफ कर रहे हैं? बदलाव हुआ है। अरे होना चाहिए भाई। आप तो कह रहे थे ना कि चुनाव के बाद सीधा विदेश चले जाएंगे, ये तो अब फिर यात्रा पर निकल रहे हैं। अरे जो कांग्रेस का स्थापना दिवस था उस दिन वो थाईलैंड में मसाज करा रहे थे। कहाँ आप भी सोचते हैं ऐसी बात? ऐसी बात आपको कैसे पता? थक जाते हैं ना जल्दी, बेचारे थक जाते हैं। थोड़ा सा मामला ये है, 24/7 वो शाहिद जी इतना इंटरेस्ट राहुल गांधी में तो है, शाहिद रखना पड़ता है, विरोधियों पर ज्यादा नजर रखनी पड़ती है। ये तो राजनीतिक व्यक्ति हैं। अब जो यात्रा निकालें, एक बार भारत जोड़ो यात्रा निकाला उन्होंने, फिर अब भारत जोड़ो यात्रा अच्छा हाँ भारत जोड़ो था, तो फिर न्याय यात्रा हाँ अन्याय यात्रा, फिर जो है अब जोड़ो यात्रा, सब यात्रा निकालते रहना चाहिए। राजनीतिक व्यक्तियों को तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा? वीडियो देखकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि राहुल गांधी जी कभी हिंदुस्तान की किसी चीज के ब्रांड एम्बेसडर तो बन नहीं सकते। चाइना में जाकर एग्रीमेंट साइन करना है। मतलब इसमें भी आपने है ये जापानी है, और अब मतलब मार्शल आर्ट पर बैन लगा देंगे आप? सवाल आपने किया तो जवाब पूरा सुन लीजिए। नहीं शाहिद जी, आप कह रहे हैं कि डूजो पे भी है? अरे सुन लीजिए ना, अब जवाब नहीं आएगा बीच में, आपका जो आएगा तो पूरा एक उसमें जवाब नहीं जा पाएगा। राहुल गांधी जी चाइना से छुप कर एग्रीमेंट साइन करते हैं, छुट्टियां इटली और थाईलैंड में मनाते हैं, हिंदुस्तान के लोकतंत्र की मदद जो है लंदन में जाकर मांगते हैं, और हिंदुस्तान में जो जोडो यात्रा निकालने जा रहे हैं कि डोजो यात्रा निकालने जा रहे हैं वो जापान की है। तो हिंदुस्तान का इसमें क्या है?
अच्छा। वो खुद नागरिक जो है तो ब्रिटेन मार्शल के आर्ट दिखाए जो जाते है, हैं। मार्शल तो आर्ट विदेशी आदमी इंडिया में नहीं नहीं, होता? नहीं। अरे कहा, हम कह तो रहे हैं मार्शल आर्ट, आप सवाल को देखिए हैं अच्छा, क्या ये कर रहे क्रिकेट हैं, कहाँ ये का तो गेम आने है? वाला भविष्य में। जी, क्रिकेट जो खेलते हैं बच्चे? क्रिकेट कहीं का गेम हो, क्रिकेट से मतलब नहीं अच्छा, है। क्रिकेट डोडो से मतलब सिखा नहीं है, डोडो से मतलब है। आज कौन राजनीतिक व्यक्ति जो है क्रिकेट खेल रहा है, जरा बताइए। सर सियासी क्रिकेट तो आप सब लोग खेल रहे हैं। सर सियासी खेलना चाहिए, लेकिन हर चीज में विदेशी, कुछ तो स्वदेशी हो। इन्होंने कहा स्वदेशी। अब जरा इनका स्वदेशी सुन लीजिए। इनका आयात निर्यात घाटा जो है 264 अरब डॉलर का है। ये स्वदेशी करते हैं। और चीन की बुराई कर रहे थे। चीन से अकेले चीन का घाटा 118 अरब डॉलर है। चीन पे सारी निर्भरता है। तो ये अफवाह इंडस्ट्री है। अफवाह इंडस्ट्री फैलाती रहेगी। अपनी अयोग्यता का परिचय दे दिया शाही जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी का योग्यता है उसका परिचय दे दिया।